कह सकते हैं यहाँ पे। दूसरा मल्टी सेलुलर एल्गी, मल्टी सेलुलर एल्गी। ठीक है, मल्टी सेलुलर एल्गी, मल्टी सेलुलर एल्गी क्या होते हैं, यानी दोज एल्गी। दूसरा है मल्टी सेलुलर एल्गी, यानी कहने का मतलब दोज एल्गी विच हैव मोर देन वन सेल्स इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर एल्गी। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर एल्गी 3 फॉर्म में पाए जाते हैं, 3 फॉर्म में होते हैं ये। एक कॉलोनियल फॉर्म होता है इनका, क्या होता है, कॉलोनियल फॉर्म। कॉलोनियल फॉर्म, कॉलोनियल फॉर्म में आपका आता है वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स एल्गी आती है, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, कॉलोनियल फॉर्म में क्या होता है, वॉलवॉक्स होता है। अगर हम दूसरे को कहें तो वो फिलामेंटस फॉर्म होता है, फिलामेंटस। दूसरा क्या होगा आपका, फिलामेंटस फॉर्म। एल्गी का दूसरा फॉर्म क्या होता है स्ट्रक्चर में, ये फिलामेंटस फॉर्म होता है। तो फिलामेंटस फॉर्म में जैसे हम कह लें स्पाइरोगाइरा, इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगाइरा। क्या कहेंगे इसको, स्पाइरोगाइरा। और दूसरा भी होता है जिसको हम यूलोथ्रिक्स के नाम से जानते हैं, यूलोथ्रिक्स। तो यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगाइरा ये फिलामेंटस फॉर्म एल्गी के होते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है मैसिव प्लांट लाइक। ठीक है ना, और जो इसके बाद है सी वाला, ठीक है, वो होता है मैसिव प्लांट लाइक एल्गी। ठीक है, तो मैसिव प्लांट लाइक एल्गी जैसे आपका हो जाता है, जिसको हम केल्प के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये फ्यू एल्गी आर मैरीन फॉर्म, इसको केल्प कहते हैं, केल्प के रूप में, यानी इसका प्लांट जो होता है काफ़ी बड़ा होता है, प्लांट फॉर्म में होता है एल्गी जो होती है, उसको हम केल्प के कह सकते हैं, केल्प। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसके अंतर्गत केल्प आता है। ठीक है ना, रिप्रोडक्शन नेक्स्ट टॉपिक है आपका एल्गी में। रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है ना, एल्गी में रिप्रोडक्शन को हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, द लार्ज रिप्रोड्यूस, ठीक है ना, और वेजिटेटिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एल्गी में रिप्रोडक्शन 2 प्रकार से होता है। ठीक है ना, बात समझ में आई। और यहाँ पर ये भी कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो शायद इसमें एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया गया है। जैसे हम कह सकते हैं कि एल्गी का जो प्लांट होता है, ठीक है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसको हम बता दें। एल्गी का प्लांट जो है हैप्लॉयड होता है हमेशा। एल्गी का प्लांट हमेशा कैसा होता है, हैप्लॉयड होता है। एल्गी में जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। ठीक है ना, और जाइलम फ्लोएम एब्सेंट होने की वजह से एल्गी को हम क्या कहते हैं, नॉन वैस्कुलर प्लांट कहते हैं। बात समझ में आई। एल्गी क्या है, नॉन वैस्कुलर प्लांट होता है, उसमें जाइलम और फ्लोएम के एब्सेंट होने को ही हम क्या कहते हैं कि ये नॉन वैस्कुलर प्लांट है। ठीक है, तो कुछ एल्गी तो ऐसे भी होती हैं कि जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर मिलती हैं, और जो ज़्यादा टेम्परेचर पर पाई जाती हैं उनको कैरियोफाइटिक एल्गी कहते हैं, कैरियोफाइटिक एल्गी। ठीक है, कैरियोफाइटिक एल्गी, कुछ एल्गी। ठीक है ना, तो कैरियोफाइटिक एल्गी यहाँ पे हम साफ से लिख देते हैं, नहीं दिखाई दे रहा है सही से यहाँ पे, कैरियोफाइटिक एल्गी। कैरियोफाइटिक एल्गी किसे कहते हैं, ठीक है ना, ऐसे एल्गी जो
मोर टेम्परेचर पर, ठीक है ना, जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर ग्रो करती हैं तो उनको थर्मोफाइटिक कहते हैं, और जिनका टेम्परेचर कैरियोफाइटिक एल्गी ग्रो इन लेस टेम्परेट एरिया। जहाँ पर कम टेम्परेचर होता है, ठीक है ना, तो जहाँ पर कम टेम्परेचर होता है वहाँ जो एल्गी ग्रो करती हैं उनको हम क्या कहते हैं कि कैरियोफाइटिक एल्गी, ठीक है ना। और दूसरा होता है थर्मोफाइटिक एल्गी, जैसे कैरियोफाइटिक एल्गी के का एग्जाम्पल हो जाता है क्लेमाइडोमोनास नैविलिस, ठीक है ना। तो क्लेमाइडोमोनास ये कम टेम्परेचर पर पाई जाने वाली एल्गी होती है, जिनका बढ़िया एग्जाम्पल होता है क्लेमाइडोमोनास नैविली, NIA नैविली, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास नैविली ये एक ऐसी एल्गी है कि जो स्नो पर, बर्फ पर पाई जाती है, और जिसकी वजह से उस बर्फ का जो कलर होता है वह रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। नैविली, या इसको हम कह सकते हैं क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो काफ़ी टेम्परेट रीजन में होती हैं, जो जहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है, उसको हम कहते हैं कि थर्मोफाइटिक एल्गी, यानी वे 70 डिग्री से अधिक, 70 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर पर ग्रो करती हैं। तो अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? रिप्रोडक्शन। तो एल्गी जो है, ठीक है, एल्गी क्या है? एल्गी जनरली रिप्रोड्यूस करती हैं एसेक्सुअल वेजिटेटिव। एल्गी में जो रिप्रोडक्शन होता है, यानी प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस फ्रॉम एल्गी प्लांट, तो वो एल्गी का रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। तो एल्गी में जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल, ठीक है। सेक्सुअल, सेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों टाइप का होता है। और फिर इसके बाद हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि ये ए है, ये बी है, और इसमें जो एक और होता है जिसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा भी होते हैं, ठीक है ना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पर हम आप अगला टॉपिक पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एल्गी, और एल्गी रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअली। तो एसेक्सुअली एल्गी कैसे रिप्रोड्यूस हो जाती है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। तो एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी, द एल्गी बॉडी प्रोड्यूस, एल्गी बॉडी प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर, हैप्नोस्पोर, ठीक है ना। जैसे हम कह लें हैप्नोस्टोर, पाल्मेला स्टेस, ठीक है। तो ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एल्गी जनरली किसके द्वारा रिप्रोड्यूस होती है? बाय स्पोर, बाय स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, बाय स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। अब
क्या हो गया, बाय स्पोर फार्मेशन हो गया, ठीक है। और स्पोर फार्मेशन जो होता है तो कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो ये जू स्पोर के फार्मेशन के द्वारा भी होता है भाई, जू स्पोर फार्मेशन, जू स्पोर फार्मेशन। इन प्रीवियस क्लासेस हाँ वी डिस्कस व्हाट इज जू स्पोर, ठीक है ना। ऐसा स्पोर जिसमें फ्लैजिला डेवलप हो उसको हम जू स्पोर कहेंगे, ठीक है ना। बाई एप्लानो स्पोर, ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाई जू स्पोर, बाई एप्लानो स्पोर, बाई एप्लानो स्पोर, बाई एप्लानो स्पोर। इसके बाद बाई पाल्मेला स्टेज, पाल्मेला स्टेज, पाल्मेला स्टेज के द्वारा भी ये क्या करते हैं, अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद बाई हेप्नोस्पोर, तो ये हेप्नोस्पोर के द्वारा भी क्या करती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। आगे देखो, जू स्पोर हो गया, प्लेनो स्पोर हो गया आपका, और फिर इसके बाद बाई हेप्नोस्पोर, बाई हेप्नो